मैं तुषार दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली की इस पावन पर्व को लेकर लोग बड़े असमंजस में है कि होली 3 को मनाएं 4 को मनाएं। तो इसलिए आज हमारे साथ में पंडित जी साथ में हैं, जिनसे हम बात कर लेते हैं। जी पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे, होली कब मनाना शुभ है? होली का 2 तारीख सोमवार को होली का दहन का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें सुबह रात्रि में 6 बजे से सुबह के 1:30 बजे 5 बजे तक भद्रा रहेगी। इसके अंदर जो भद्रा पुच्छ का टाइम है, उसके अंदर होली दहन का मुहूर्त करना श्रेष्ठ होता है। 2 तारीख को होली खेलेंगे। और दुलंडी की जब अगर बात करें तो दुलंडी कब की मानी, 3 को या 4 को? दुलंडी के लिए धर्म सिंधु की पुस्तक, निर्णय सिंधु की पुस्तक के अंदर 3 तारीख का ही मनाना श्रेष्ठ माना गया है। उसमें जब ग्रहण आरंभ होगा करके 20 मिनट से जो चंद्र ग्रहण आरंभ होगा, जिसके पहले पहले दुलंडी का कार्यक्रम करना श्रेष्ठ माना गया है। किसी किसी का कहना है कि 3 तारीख को ना ही मनाकर 4 तारीख को मनाए, क्योंकि अगर 3 तारीख को अगर वो मनाते हैं तो उनकी जो ग्रह है उनकी दशा पर प्रभाव पड़ेगा। इस बारे में क्या कहना है? ये जो गलत काम होगा उससे जनता के ऊपर गलत प्रभाव होगा, उपद्रव होंगे, अशांति रहेगी। क्योंकि इसका निर्णय धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और भी निर्णय आत्मा जो पुस्तक है, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि 3 तारीख को ही दुलंडी माना जाएगा। अच्छा, 3 तारीख को दुलंडी मना सकते हैं। ग्रह की दिशा पे किसी प्रकार की कोई परेशानी लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं आएगी, उसका अच्छा प्रभाव होगा। जैसा कि अभी जाना कि हमें पंडित जी ने बताया, पंडित श्रीकांत जी ने, जो कि बूंदी धर्मशास्त्र के जो है अध्यक्ष है यहाँ के, इन्होंने जैसा कि बताया कि होली जो है जलाने का है वो 2 तारीख को रहेगा और 3 तारीख को होली खेल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी उसमें। और 4 तारीख का जो लोग बता रहे हैं उसके बारे में इनका कहना है कि 4 तारीख को गलत प्रभाव पड़ेगा लोगों पर। 4 तारीख को मनाने से लोगों में असमंजस पैदा हो रहा है कि क्योंकि 3 को मनाएंगे या 4 को मनाएंगे। इसलिए इनका कहना है बूंदी के धर्मशास्त्र के श्रीकांत जी का कि भाई होली जो है वो 2 को मनाए और 3 को दुलंडी खेले। अब हमारे साथ में पुराणाचार्य ज्योति शंकर आचार्य जी भी साथ हैं, जिनसे हम बात कर लेते हैं। जी, लोगों में एक असमंजस सा फैला हुआ है कि होली 2 को है और दुलंडी 3 की मनानी है, 4 की मनानी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, इसमें ऐसा है कि होली 2 तारीख को मनाई जाएगी और होली का जो है प्रदोष काल में जलाने का विधान है शास्त्रों में। लेकिन इस बार भद्रा होने के कारण प्रदोष काल में तो होली नहीं जलाई जाएगी, क्योंकि ऐसा नियम है कि अगर भद्रा में होली जलाई जाती है तो देश का, नगर का, शहर का विनाश होता है। और रक्षाबंधन अगर भद्रा में की जाती तो राजा का विनाश होता है। इसीलिए प्रजा का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, इसलिए भद्रा को टाल करके भद्रा पुच्छ यानी कि 1:30 से या 2:30 बजे के बीच में होली दहन किया जाए, होली को जलाया जाए। या फिर भद्रा समाप्ति होगी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 बजे, 3 तारीख लग जाएगी तो 5:30 साढ़े 6 के बीच में होली को जलाना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ तो 5:30 साढ़े 6 है। और भद्रा पुच्छ में भी उसको आप जला सकते हो, यानी कि 1:30 से 2:30 के बीच में। मोटा आंकड़ा मान लीजिए, मिनट सेकंड का नहीं माने तब भी ये मोटा गणित है। और क्योंकि फिर 3 को ही 6:30 बजे चंद्रग्रहण का सूतक लग जाएगा, क्योंकि चंद्रग्रहण में 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक लग जाता है। तो 6:30 बजे चंद्रग्रहण का सूतक लग जाएगा।
तो सूतक में फिर मूर्ति स्पर्श नहीं होता। और हम होली खेलते हैं तो सबसे पहले भगवान को अबीर गुलाल लगा करके फिर होली खेलना प्रारंभ करते हैं, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए ग्रहण में साधना का समय होता है, आराधना का समय होता है। बुजुर्ग और रोगी को छोड़ करके और लोगों को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए उसमें, और साधना करना चाहिए। तो 3:30 से और 6:45 तक फिर शाम को चंद्र ग्रहण रहेगा। इसलिए 3 तारीख को रंग उत्सव धुलंडी नहीं होकर के सभी विद्वानों ने 4 तारीख को मनाने का निर्णय लिया है कि 4 तारीख को सब आनंद से उस पर्व को मनाएंगे। ये सभी जगह मथुरा वृंदावन में भी यही है, जयपुर में भी इसी प्रकार से मान रहे हैं, सभी जगह ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि 4 तारीख को ही मनाएंगे। शास्त्र सम्मत भी यही है। जो लोग हाँ बूंदी के ही कुछ पंडित है जिनका कहना भी ये है कि होली जो है 2 के बाद 3 तारीख को जो दुल्हन का पर्व मनाया जा सकता है, तो उस बारे में क्या कहना है? देखो ऐसा है, पंडितों के एक बात में आपको समझा दूं, मंदिरों में जो होते हैं उनको पुजारी बोलते हैं, और एक पंडित होते हैं जो केवल शादी विवाह करवाते हैं, और एक पंडित होते हैं जो गणित और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सारे शास्त्रों का कलेक्शन है, तो इनके अध्ययन करने पड़ते हैं, स्टडी करनी पड़ती है, तब उनका मक्खन निचोड़ निकलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोई भी अपनी 2 व्यक्ति बैठ के 4 व्यक्ति बैठ के अपना निर्णय दे दे, वो मान्य नहीं है। क्या कि शास्त्र क्या कर रहे हैं, निर्णय सिंधु आपका क्या कर रहा है और अन्य पुराण क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार निर्णय होगा। तो 4 तारीख को ही उत्सव मनाया जाएगा। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब 6:30 बजे सूतक लग जाएगा चंद्र ग्रहण का, तो भगवान को न गुलाल लगेगी, सब पर्दे में आ जाएंगे, ठाकुर जी को ढक दिया जाएगा। तो आप कैसे उत्साह मना रहे हो जब आपके ठाकुर जी होली नहीं खेल रहे हैं? आपके ठाकुर जी सबसे ज़्यादा भगवान की होली खेली जाती है, तो वही जब होली नहीं खेल रहे हैं तो फिर आप कैसे कर सकते हो? इसलिए 4 तारीख को ही मनाना श्रेष्ठ है और शास्त्र सम्मत है। उनका कहना ये भी है कि जो 3 तारीख है उसके बाद में जो 3 तारीख को 3:30 बजे तक दुल्हन का पर्व मनाया जा सकता है, ऐसा उनका कहना भी। इस बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है, मैंने आपको अभी भी बताया, 6:30 बजे सूतक लग जाएगा, ठीक है। अब 6:30 जब ये सूतक लग जाएगा सूर्य उदय के पहले, और तब भगवान के ही जब अभी चंदन नहीं लगेगा, आप कैसे होली खेलोगे? अरे कहीं भी होली खेलते हैं, गांव के मंदिर के सामने लोग इकट्ठे होते हैं, भगवान के आगे रंग गुलाल करके, ठाकुर जी के चरणों में गुलाल लगा करके फिर होली का उत्सव शुरू होता है। और भगवान तो पर्दे में रहेंगे, अकेले होली खेल लोगे क्या बिना ठाकुर जी की? एक विचारणीय प्रश्न है। तो कोई भी अपना तर्क अपनी बुद्धि से दे दे, वो अलग है, लेकिन शास्त्र सम्मत बात जो है वो 4 तारीख को ही मानी जाएगी। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि 3 तारीख को ना खेल के 4 तारीख को खेले, ठीक है, लेकिन कुछ लोग अगर 3 तारीख को अगर दुल्हन खेल लेते हैं, ये रंगों का त्योहार मना लेते हैं, तो क्या होगा? क्या इसका कुछ दुष्परिणाम होगा? इसका मुख्य रूप अपने माने कि सूतक, तो सूतक का मतलब होता है कि उसमें आपको कोई उछल कूद नहीं करनी है, शांति से बैठना है। उसका अभिप्राय यह होता है। आज घर में भी कोई ऐसी घटना अप्राय घटना हो जाती है, सूतक हो जाता है, तो क्या करते हैं कि उसमें उछल कूद करते हैं, क्या खुशियाँ मनाई जाती है क्या? तो जब राहु चंद्रमा को घर्षित कर रहा है, हमारे देवता को, उसकी छाया उसके ऊपर पड़ चुकी है, उसमें आप उत्सव मनाओगे? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग उत्सव मनाएंगे, तो वहाँ क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी का प्रतीक है, क्या है? लक्ष्मी का प्रतीक है। समुद्र से चंद्र प्रकट हुआ है और लक्ष्मी भी समुद्र की प्रकट हुई है। तो ऐसी स्थिति में जब लक्ष्मी का भाई घर्षित हो रहा है राहु के द्वारा, और आप उत्सव मना रहे हो, गुलाले लगा रहे हो, तो लक्ष्मी रुष्ट होगी कि नहीं होगी? तो लक्ष्मी रुष्ट होगी। चंद्रमा की जो उसको जो ऊर्जाएं मिल रही है उस व्यक्ति को, उसकी जो कुंडली में चंद्रमा के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त है उसमें कमी आएगी, तो चंद्रमा नकारात्मक हो जाएगा, लक्ष्मी रुष्ट होगी। तो ये हानियां तो होनी ही है ना, ये तो मुख्य बात है। इसीलिए जो लक्ष्मी से प्रेम करते हैं, अपने चंद्रमा जो मन का कारक है चंद्रमा, वो अपनी कुंडली में मजबूत रहे, तो ऐसी गलती भूल करके भी न करें, और 4 तारीख को ही जो है उत्सव होली का मनाना चाहिए। तो अभी जाना आपने कि अभी हमको बताया गया है कि 3 तारीख को होली न खेलकर 4 तारीख को खेले। अब निर्णय जनता के हाथ में है कि उन्हें दुष्परिणाम देखने हैं या फिर होली का जो है पावन पर्व है इसको अच्छे से मनाना। इसी तरह और खबर जानने के लिए जुड़े रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, जो है आपका अपना विश्वास।